लेवल की लैंग्वेज और उस सबसे सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेजेस है, यानी भगवान को जो बोलने वाली प्रेयर्स हैं जो कि रियलाइज सोल्स ने लिखी हुई हैं, अगर आप वो बोल रहे हैं देन आपको कुछ फायदा है। अगर आप उस तरीके के अनऑथराइज प्रेयर्स आप गा रहे हैं कि क्योंकि अनऑथराइज पर्सन जो भी प्रेयर्स लिखते हैं उसमें क्या होता है कि तुम ही सब पैसा देने वाले हो, तुम ही सुंदरता देने वाले हो, तुम ही पत्नी पति देने वाले हो, इसी सब तरीके की चीजें। क्यों? क्योंकि कोई रियलाइजेशन है ही नहीं कि पति पत्नी पैसे रुपए और बुद्धिमत्ता इससे ऊपर भी कोई चीज होती है, वो उन लोगों को पता नहीं। तो सारे प्रेयर्स इसी तरीके के होंगे। अगर कोई भी आप भौतिक प्रेयर उठा के देखेंगे तो उसमें यही लिखा होगा कि अगर दुर्गा देवी की कोई प्रेयर उठा के देखें कुछ भी, तो किसी को रियल, क्योंकि उन लोगों की पोजीशन पता ही नहीं है, डेमीगॉड्स की भी क्या पोजीशन है तो भगवान की पोजीशन क्या पता होगी। तो तो भगवान ने जो प्रोसेस बताया उसे एज इट इज फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि फॉलो करेंगे तो हम लोग को रियलाइजेशन होगा, और जब रियलाइजेशन होगा तभी इस भौतिक जगत के दावानल जो जो साइकिल है उससे निकल पाएंगे, इस भौतिक जगत के अटैचमेंट से निकल पाएंगे। अन्यथा जैसे हमारे पूर्वज भी उसी अटैचमेंट में खत्म हो गए, आगे आने वाली जनरेशन भी खत्म होगी, हम लोग भी उसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। So in the seventh chapter, it was said that only one who has become free from all sinful reaction can take to the worship of Lord Krishna. अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि कितने लोग हम लोग अटेंड करते हैं भगवान के विषय में सेशन, 10 लोग, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम लोग देखें ब्रॉडकास्ट मैसेज लेट्स सपोज जाता है 90 लोगों को, लेकिन 10 लोग उसमें से अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो लोग ज्यादा पायस हैं। अगर पायस, अगर लोग जितना ज्यादा सिंफुल होंगे वो भगवान का मैसेज उतना कम सुन पाएंगे। कई बार हम लोग को बहुत ज्यादा दुख होता है कि अरे हमारे घर में और कोई भी फेवरेबल नहीं है भक्ति के विषय में। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत तो है ही है, भौतिक जगत तो बनाई ही उनके लिए जो मोस्ट सिंफुल लोग हैं। तो सिंफुल लोग, अगर कोई सिंफुल है तो भगवान को सरेंडर कर नहीं सकता, भगवान के विषय में सुन नहीं सकता, भगवान में अपना मन लगा नहीं सकता। वो टीवी 10 घंटे देख सकता है, लेकिन भगवान की पूजा में वो बोलेगा कि अरे 1 मिनट से ज्यादा भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। वो टीवी में हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के केसेस जो हैं वो 10-10 घंटे सुन सकता है, वो बीजेपी ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, वो 12-12 घंटे सुन सकता है। लेकिन भगवान से अगर पूजा की बात करी जाए तो वो बोलेगा बस भगवान को एक बार हाथ जोड़ लिया, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतने में ही भगवान खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंफुल है और वो ये चीज खुद नहीं समझ सकता। उसको लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही चीज है, भगवान को 1 मिनट से ज्यादा क्या देने की जरूरत है, एक बार बस हाथ जोड़ लिया, एक बार भगवान का नाम ले लिया, हो गया। तो क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने का रीजन ये है कि भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई पवित्र नहीं है, कोई सिंफुल है, तो उसको भगवान के विषय में कोई रुचि नहीं हो सकती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वन हूज बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन कैन टेक टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान को पूजा करना इतना आसान नहीं है। जिसके सारे सिंफुल रिएक्शन खत्म हो चुके हैं वही भगवान की भक्ति में लगा रह सकता है, उसके अलावा और किसी को पॉसिबल नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इतना आसान तरीका दिया है कि अगर किसी के सिंफुल रिएक्शन सारे खत्म भी नहीं हुए तब भी वो सरेंडर कर सकता है, तब भी वो भक्ति की इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकता है बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, जो लोग एकदम अनप्यूरिफाइड भी हैं, पूरी तरीके से अनक्वालिफाइड हैं, पूरी तरीके से अपवित्र हैं, वो सारे के सारे लोग भगवान का हरिनाम जप करके प्यूरिफाइड हो सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि जो अग्नि जब प्रज्वलित होती है भगवान का नाम जप करके, उसे पानी डाल डाल कर बुझाए नहीं। इसका अर्थ ये है कि और सारे अनर्थ नहीं करें जिसकी वजह से भक्ति जाती रहे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से ये मौका मिलता है इस कलयुग में। अगले 10,000 साल तक ये मौका रहेगा, लेकिन अगर हमें ये मौका मिल रहा है तो उसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भौतिक स्थिति और ज्यादा खराब से खराब होती जाएगी। हमें आज को लग रहा है आज ही हम इतने परेशान हैं, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा समस्याएं बढ़ती जाएंगी। हम लोग को अभी लगता है कि अरे हम लोग के पेरेंट्स थे या वो लोग तो बस खाली 6-7 घंटे ऑफिस चले गए, ऑफिस में भी कोई काम नहीं होता था, बैठकर चले आए और फिर पेंशन भी मिलती थी और आराम से घर भी बन गया, घर चल गया। अभी हम लोग को इतना ज्यादा मेहनत पड़ रही, तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कलयुग जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा और ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, सिचुएशन खराब होना बढ़ती चली जाएंगी। यानी अगले जन्म का अगर कोई वेट कर रहा, नहीं मैं इस जन्म में भक्ति नहीं करूंगा, इस जन्म में तो जो मेरे जितने भी प्रिय संबंधी हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है मैं भक्ति करूं, वो तो चाहते हैं मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाऊं और सारे तरीके के बुरे काम करूं, तो इस जन्म में तो मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूं। तो अगले जन्म में आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे ये अगला जन्म का मतलब आगे चल के 10-20-30 साल में अगला जन्म होना ही है, और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर कोई इस जन्म में भक्ति नहीं कर सकता, यानी बचे हुए 10
15 साल भक्ति में लगा के भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, तो अगले जन्म में और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आप चाहेंगे भी, लेकिन क्योंकि कलयुग में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करेगा, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान को पूरी अपनी शक्ति लगा देनी पड़ेगी। यानी कि हो सकता है कि 18-18, 20-20 घंटे काम करें और तब 2 वक्त की रोटी इंसान जुगाड़ पाए। और जब ऐसी सिचुएशन होने लग जाएगी तो भक्ति करना और ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसीलिए अगर अभी मौका मिल रहा है, अभी थोड़ा भी समय है, तो उसे वेस्ट करने, उसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टीवी इधर उधर बर्बाद करने की जगह भक्ति में लगा सकते हैं हम लोग। एटलीस्ट जितना वेस्ट कर रहे हैं उतना तो लगा ही सकते हैं। और इसलिए प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि सुबह के समय ही लगाते हैं। सुबह के समय अगर हमें पता है कि हमें दिन भर में हम 2 घंटा वेस्ट करते हैं, तो सुबह के समय वो 2 घंटा लेकर पहले ही चैंटिंग में लगा दें, क्योंकि ताकि रात तक हमें वेस्ट करने का समय ही ना मिले। क्योंकि अगर हमने सुबह नहीं लगाया तो रात होते होते इतना ज्यादा मटेरियल कंटामिनेशन हो जाएंगे कि फाइनली हम भगवान के विषय में कुछ भी सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र इंसान, जैसे भगवान बता रहे हैं, जो सिंफुल, कि अगर कोई फ्री है सिंफुल रिएक्शन से, वही भक्ति में लग सकता है। तो सुबह के समय क्या होता है कि जब इंसान सोकर उठता है, उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त वगैरह वैसे ही प्योरिफाइड समय होता है, तो इंसान अपने को भक्ति में लगा सकता है। लेकिन जैसे जैसे अगर वो पूरे दिन भर काम करता रहा, दुनिया के कंटामिनेटेड लोगों से बातचीत करता रहा, क्योंकि जनरली ऑफिस में जो भी हमारे कोलीग्स हैं, जनरली कौन सारे लोग हैं जो भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, वही भौतिक जगत में, उनसे बात करते करते फाइनली रात तक ऐसा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल ही भक्ति से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएंगे मटेरियली। तो इसलिए मॉर्निंग का समय भक्ति में लगा देना सबसे ज्यादा आसान है। So one may think that unless he is free from all sinful reaction, he cannot take to the surrendering process. To such doubt, it is here said that even if one is not free from action, simply by the process of surrendering to Shri Krishna, he is automatically freed. तो अगर कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा अपवित्र हूँ। कई बार जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो हम लोग भगवत गीता किसी को देते हैं, लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम नहीं हाथ से पकड़ सकते हैं, हम तो नहाए भी नहीं है। कई बार कोई बोलता नहीं नहीं, मैं तो इतना पवित्र नहीं हूँ कि भगवत गीता को मैं छू भी सकूं। कई बार होता दामोदर आरती हो रही होती तो किसी को बोलते हैं कि दामोदर आरती कर लो, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ही अपवित्र हैं, या हमने नहाया भी नहीं है, हमने बहुत बुरे कार्य किए हुए हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि जब तक हम सारे सिंफुल, जब तक हम पाप से मुक्त नहीं हो जाएंगे, हम पवित्र नहीं बन जाएंगे, हम तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इधर भगवान बता रहे हैं कि इवन इफ वन इज नॉट फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल एक्शन, हो सकता है वो बहुत बड़े से बड़ा पाप भी क्यों ना हो, सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू श्री कृष्ण ही इज ऑटोमेटिकली फ्रीड। सिर्फ खाली भगवान को सरेंडर करने से ही वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रेनस एफर्ट टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम सिंफुल एक्शन। कोई भी एक्सटर्नल तरीका, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट लगाने की कि अपने को सिंफुल रिएक्शन से फ्री करना है, उसकी जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग आर्टिफिशियली सोचा नहीं पहले तो मैं पवित्र बन जाऊंगा फिर भगवान की भक्ति करूंगा, तो भगवान की भक्ति ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से प्यूरिफाई करने वाली है। अगर भगवान से हम लोग एसोसिएट ही कर रहे हैं तो हम लोग प्यूरिफाई होते जाएंगे। उसके लिए कोई भी और एक्सटर्नल मेथड की जरूरत नहीं कि मैं अपने को एसिड वॉश कर लेता हूँ, मैं कुछ और ब्लीच लगा लेता हूँ और तब मैं प्यूरिफाई हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई और एफर्ट नहीं है। प्यूरिफाई होने का एक ही तरीका है कि भगवान के टच में आना। सो वन शुड unhesitatingly accept Krishna as supreme savior of all living entities. With faith and love one should surrender unto him. सबको समझना चाहिए कि भगवान ही सबके सेवियर हैं, सारे लिविंग एंटिटीज के सेवियर हैं। विथ फेथ एंड लव वन शुड सरेंडर ऑन टू हिम। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में ठीक है, हम लोग के एक माता पिता हैं, एक पति पत्नी है, एक कुछ बच्चे हैं, बट ये सारे जो भी डेजिग्नेशन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। हर 50, 60, 70 ईयर्स में सारी चीजें चेंज होती हैं। खाली एक ही रिलेशन है जो परमानेंट है, और वो है रिलेशनशिप विद कृष्णा। और अगर कोई थोड़ा भी ध्यान उस तरफ लगाता है तो फाइनली वो अपनी परमानेंट, अपनी जो सिचुएशन है, यानी गोलोक वृंदावन में जो उसकी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसमें जाके वापस स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर कोई उस तरफ ध्यान नहीं लगाता तो जो भी 60-70 वर्ष के दौरान उसकी जो डेजिग्नेशन है वो वैसे भी बदलनी है। तो इसीलिए तो अगर हम लोग को पता है तो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑब्वियसली पेरेंट्स आर सो रिस्पेक्टफुल, उन्हें हम लोग को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जो परम पिता यानी कि हम लोग के इटरनली जो फादर हैं, उनको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अगर इतना ही सोचकर कोई भक्ति करता है।
कि ठीक है, घर के सबसे सर्वश्रेष्ठ मेंबर तो राधा कृष्णा है, जो हमारे अल्टर में विराजमान है, हमारे डीटीज हैं, तो उनको, जो कि हमारे, जिनके साथ हमारा इटरनल कनेक्शन है, जो हमारे परम पिता हैं, तो अगर ये सोच के भी हम लोग, अगर हम लोग अपनी लाइफ सेंटर्ड अराउंड कृष्णा करते हैं, जो भी सुबह भोग है उन्हें ही लगा रहे हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम लोग, तो भगवान ने ऐसा भी बोला कि इवन अगर आपको लगता है कि नहीं, पिता के साथ मैं कैसे फ्री होके बात नहीं कर सकता हूँ, तो आप उनको सखा की तरह भी ले सकते हैं, भगवान फ्रेंड की तरीके से भी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। भगवान, अगर आपको ये कि नहीं मैं फ्रेंड से भी, मुझे मुझे तो बस अपने बच्चों के प्रति ज्यादा, तो भगवान आपके बच्चे भी बन सकते हैं। जिस भी रिलेशनशिप में आप चाहें भगवान को सर्व कर सकते हैं। आप न्यूट्रल रिलेशनशिप में, सर्वाइटर रिलेशनशिप यानी दास्य रस में, शांत रस में, वात्सल्य रस में, शाक्य रस में, माधुर्य रस में, जिस भी रस में चाहें आप भगवान को सर्व कर सकते हैं। So the process of surrender to Krishna is described in Hari Bhakti Vilas. Hari Bhakti Vilas में कृष्ण भगवान को सरेंडर करने की विधि बोली हुई है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष रक्षिष्यतियो विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपा कर्पण्ये सद्विधा शरणागति. That is, according to devotional process, one should simply accept such religion principle that will lead ultimately to the devotional service to the Lord. यानी एक ही तरीका है कि one should never forget Krishna and one should always remember Krishna. ओके, तो वो रिलीजियस प्रिंसिपल हम लोग को फॉलो करना है जो कि हमें डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड लेके जाए, यानी कि कोई भी विम्सिकल काम नहीं करना है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पानी पीने के लिए चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं हम तो गर्म दूध देंगे, उसको प्यास लगी है तो उसको गर्म दूध देने का जरूरत नहीं है, तो अगर, तो भगवान को जिस तरीके से भगवान चाहते हैं वैसे सर्व करने की जरूरत है। भगवान ने स्वयं ही भगवत गीता दी है, भगवान ने बताया कि मुझे प्राप्त करने का क्या तरीका है, लेकिन आप भगवत गीता छोड़कर आप सोचो कि मैं नया इन्वेंशन करता हूं। मैं, भगवान ने तो कहा है कि मुझे किस तरीके से सर्व करना, भगवान ने कहा मुझे भोग अर्पित करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन मुझे लगता है कि चिकन और मटन तो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, अगर मैं भगवान को और कॉस्टली आइटम देता हूँ, मैं चिकन मटन उनको ऑफर कर देता हूँ, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। भगवान स्वयं बताते हैं कि मुझे क्या चीज किस तरीके से सरेंडर करना है, तो भगवान ने खुद ही बताया हुआ है कि मुझे सरेंडरिंग प्रोसेस क्या है, और सारे के सारे गुरु परंपरा है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान को सरेंडर करना है। तो उसकी जगह अगर मैं कुछ अपना मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा हूँ कि भगवान ने तो बोला है चैंटिंग करो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैर में जाके नदी में खड़ा हो जाता हूँ और शायद उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो शुरुआत में ही बताया कि जो भी सारे प्रोसेस हैं, भले वो योगा प्रोसेस है या भले ही वो अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस हैं, रिनाउंसिएशंस हैं, उन सब की कोई जरूरत नहीं। भगवान सिंपली बोल रहे हैं यू जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। तो यानी अलग अलग तरीके से जिम्नास्टिक दिखाना, जो कई बार लोग बोलते हैं मैं योगा इंस्टीट्यूट मैंने वो कर दिया, मैं बैठ जाता हूँ और फिर मैं अपने आंखों के बीच में ध्यान लगा रहा होता हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं इन सब की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इज ए पर्सन, मैं लेकिन प्रकाश पुंज की तरफ मैं ध्यान लगा रहा हूँ, सबकी कोई जरूरत नहीं। भगवान जो बोल रहे हैं एकदम क्लियरली बोल रहे हैं भगवत गीता में कि तुम मुझे सरेंडर करो, और मुझे तुम्हें कोई लाइट को सरेंडर करने की जरूरत नहीं कि रोशनी में ध्यान लगा रहे हो या तुम एक पैर पे खड़े हो रहे हो, सबकी कोई जरूरत नहीं है। जो सिंपल प्रोसेस भगवान बता रहे हैं जस्ट फॉलो दैट, जो गुरु परंपरा के द्वारा आ रही है। सो वन में परफॉर्म पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन द सोशल ऑर्डर, but if by executing his duty one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain। हम ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, मैं बहुत बड़ा सीईओ हूँ, मैं बहुत अच्छी हाउसवाइफ हूँ, मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, मैं बहुत अच्छी माता हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन अगर जो भी आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है या पोजीशन है, अगर आप उसको फॉलो करने के साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाए, तो जो भी आपकी एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से वेस्ट है। हम लोग को अपने पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन अगर याद भी होता, अगर हमको बता भी दिया जाए आप इसके पिछले जन्म में आप इस सरकारी नौकरी में काम करते थे, उससे पिछले जन्म में आप इस राजा के मंत्री थे, उससे पिछले जन्म में आप क्रांतिकारी थे, उसके पिछले जन्म में आप इस रानी के सैनिक थे, उसके पिछले जन्म में आप ये ब्राह्मण थे, तो उन सब का क्या फायदा है एक्चुअली। शास्त्रों में बताया गया कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज करें जस्ट वो एक प्रकार से हिस्ट्री के पेजेस बढ़ा रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं है। अलग अलग तरीके के आप कहीं पर पिछले जन्मों में किसान थे या जो भी थे, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी आप जो भी आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनली वो ड्यूटी एक शरीर के साथ, उस शरीर से जुड़ी हुई जो भी ड्यूटी है वो 60-70 साल में खत्म हो जाएंगी। आज की डेट में आप जो भी हैं, आप इस
पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में, वो वैसे भी वो पोजीशन 20-30 साल में खत्म हो जाएगी, और मैक्सिमम आप इसके पिता हैं, इसकी माता हैं, उसके पति हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वो सारी सिचुएशन विद इन 60-70 साल, यानी आज से लगभग 20-30 साल के अंदर वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, वो पोजीशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई अपनी जो भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे माँ बाप हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए, यानी वहां आपने प्रोग्रेस नहीं करी, तो जो भी आपने किया वो सब फाइनली वेस्ट हो गया, उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। ऑल हिज एक्टिविटीज आर इन वेन, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज का कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि भौतिक जीवन मिला ही इसीलिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है कंडीशन सोल को, कि वो चाहे तो अपनी भगवान के प्रति जो अपनी रुचि है उसको वापस जागृत करके भगवान के धाम वापस जा सकता है। अदरवाइज इन एक्टिविटीज का कोई अंत नहीं है, कभी भी करोड़ों अरबों जन्म बाद भी कोई अंत नहीं होने वाला। युग भी जब खत्म होते हैं, यानी कि हम लोगों को लगे कि 4,27,000 साल बाद कल की अवतार आएंगे, वो सबको सबको खत्म कर देंगे, और फिर सतयुग आ जाएगा, और फिर तब हम लोग अपने आप ही भगवान खत्म करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी मनोस्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप उतने समय तक इस ब्रह्मांड में सुप्त अवस्था में रहेंगे, और फिर जब वैसी सिचुएशन जागृत होगी तब आप वापस आ जाएंगे, यानी कि निरंतर आप इसी भौतिक जगत में, इसी जो ब्रह्मांड है उसी में चक्कर लगाते रहेंगे। अगर कोई ये सोचे नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़े पायस एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग लोक चला जाऊंगा, तो स्वर्ग लोक में भी जब एक बार सारी स्वर्ग लोक में एक स्टोरी भी है, एक इंद्रद्युम्न राजा थे, वो स्वर्ग लोक चले गए, और स्वर्ग लोक जाने के बाद कुछ समय बाद उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इंद्रदेव ने बोला अब आपकी सारी की सारी जो पायस एक्टिविटीज थी वो खत्म हो चुकी हैं, अब अगर आप भौतिक जगत में, क्योंकि हायर प्लेनेटरी सिस्टम में टाइम बहुत तेज चलता है यहाँ के कंपेयर में, तो उनको लगा कि बहुत कम समय हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही युग बीत गए थे, तो उन्होंने बोला अब अगर आप नीचे जाएंगे तो किसी को भी आपने जो भी पायस एक्टिविटीज करी उसके विषय में कुछ पता नहीं होगा, तो अब आपका जाने का समय आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई ये सोचे कि मैं स्वर्गलोक चला जाऊंगा, तो वहां पर भी जैसे ही पायस एक्टिविटीज का रिजल्ट खत्म होता है, फिर लोग भौतिक जगत में वापस उनका जन्म हो जाता है। कितने सारे आप में से ही लोग होंगे जो हो सकता है पिछले जन्मों में देवी देवताओं के लोकों में हुए हों। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस समय इंसान जो जो लिविंग एंटिटी है वो गोलोक वृंदावन से जब उसका फॉल डाउन होता है, यानी कि जब वो गिरता है, यानी कि जब उसको लगता है कि नहीं मैं क्यों भगवान को सर्व करूं, मैं खुद ही क्यों ना मास्टर बन जाऊं, तो भगवान इतनी हाईएस्ट पोजीशन देते हैं, यानी कि भगवान जो भी लिविंग एंटिटी गोलोक वृंदावन से गिरती है वो ब्रह्मा बनती है, पहली बार में वो ब्रह्मा बनती है। यानी उसको इतनी पावर देते हैं कि ठीक है तुम्हें अगर अपना ही खुद ही मास्टर बनना है तो मैं तुम्हें ब्रह्मा भी बना रहा हूँ। तो सारे के सारे हम सारे ही लोग जो भी गोलोक वृंदावन से गिरे हैं वो पहली बार में ब्रह्मा बनते हैं, यानी ब्रह्मा इन द सेंस कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी भगवान की भक्ति में उस ब्रह्मा के लाइफ टाइम में अगर ध्यान नहीं लगाते हैं, यानी भगवान की भक्ति से तब भी विलग होते हैं, तो फिर इस सिचुएशन से इंसान गिरता जाता है, यानी फिर ब्रह्मा बनने के बाद धीरे धीरे वो गिरते गिरते हायर प्लेनेटरी सिस्टम यानी इंद्रलोक वगैरह में देवी देवता बनता है, और फिर फाइनली इस भौतिक जगत में गिरता है, फिर फाइनली और नीचे के लोकों में भी जाता है। तो इस तरीके से हर एक लिविंग एंटिटी का साइकिल चल रहा है। तो और इस साइकिल को तोड़ना कोई बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बार इस भौतिक जगत में आने के बाद माया देवी की ऐसी स्थिति है कि उसके विषय में शास्त्रों में बताया कि हम लोग का अटैचमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी हम लोग को लग रहा है नहीं हमारा तो फैमिली फिर भी बहुत अच्छी है। तो एक इस पे एक इंद्रदेव की एक कहानी है कि इंद्रदेव एक समय ऐसा हुआ कि इंद्रदेव इस उन्होंने ये जानना चाहा कि भाई माया देवी किस तरीके से कार्य करती हैं, तो उनको सुअर बना दिया गया। और जब वो सुअर बन गए तो उन्होंने एक दूसरी सुअर से शादी कर ली, और फिर उनके बच्चे हो गए। फिर नारद मुनि को फिर फाइनली लोगों को लगने लग गया अरे नहीं इंद्रलोक में तो इंद्र की जरूरत है, तो नारद मुनि जब उनको वापस लेने आए तो उन्होंने बोला अरे रे मैं कैसे वापस आ सकता हूँ, मेरी तो इतनी सुंदर पत्नी है, इतने सुंदर बच्चे हैं। तो फिर उनको फाइनली मारना पड़ा। तब उनको सेंसेस में आया कि अरे मैं कहाँ इस कीचड़ में पड़ा हुआ हूँ, ये कौन है और मैं किस तरीके का शरीर है। तो तो सोचने की बात यह है कि अगर हम लोग अभी भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे तो आगे चल के अगर सुअर का जीवन मिलता है या कीड़े मकोड़ों का जीवन मिलता है या
पक्षियों का जीवन मिलता है या पेड़ का जीवन मिलता है, तो उससे भी इंसान बहुत अटैच हो जाता है। यानी सुअर तक के जीवन से जो अभी हम लोग को लगता है कितना घृणित जीवन है, तो नाली में पड़ा रहता है, लेकिन सुअर को अगर आप डंडा लेके उसके पास जाओगे तुरंत भागता है वो, क्योंकि मेरा शरीर कहीं है खराब ना कर दें, मेरे शरीर से मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ इस नाली में, तो वो भी अपने शरीर से अटैच होता है। और वो कोई और नहीं है, इन द सेंस वही एक आत्मा, जो सेम आत्मा पहले जो ब्रह्मा तक बनी थी, वो डेमिगॉड्स भी बनी, वो इंसान भी बनी, वो जब सुअर भी बनती तो अपने शरीर से बहुत अटैच हो जाती है। तो ये अटैचमेंट माया देवी के द्वारा बनाया हुआ ऐसा है कि किसी भी घृणित से घृणित अवस्था में भी आप गिर जाएंगे तो इतना ही अटैच होंगे। तो ये सोचना कि नहीं अभी तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, और तो मैं कैसे भगवान की भक्ति करूं, तो इससे भी घृणित स्थिति में जाके भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो जो भिखारी लोग हैं वो सब आराम से भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन भिखारी भी क्या होते हैं, अपने बोरे में पैसा जमा कर रहे होते हैं कि नहीं एक दिन मैं बस पैसे वाला बन जाऊंगा फिर देखना। तो इतना ज्यादा अटैचमेंट, ये माया देवी ऐसी कि वो सबको ही कवर करके रखा है उन्होंने, और कोई भी अगर भक्ति नहीं करेगा तो सब लोग कवर रहेंगे, वो भले इंसान हो या जानवर हो, अलग अलग योनि, यानी कार का मॉडल अलग अलग हो सकता है, पेड़ की योनि में पेड़ बन के खड़े रहेंगे, जानवर की योनि में जानवर बन के खड़े होंगे, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पायस कर्मास हैं या पुण्य या पाप कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कोई भी निकल नहीं पाएगा। सो anything that does not lead to the perfectional stage of Krishna consciousness should be avoided। कोई भी ऐसी स्थिति अगर हमें लग रहा है कि नहीं जो मेरी पार्टी है, जो पार्टी ग्रुप है मेरा, वो उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, पार्टी ग्रुप हालांकि मेरा वीकेंड जो है हमेशा बर्बाद जरूर कर देता है, कुछ ना कुछ प्लान उनके बनते रहते हैं, लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ में आपका रोड़ा है, अगर आपको लग रहा है तो उसे हमें त्यागना ही सबसे श्रेष्ठ चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप पकड़े भी रहे अपने पार्टी ग्रुप को 30-40 सालों में, वो पार्टी ग्रुप और आप सब लोग वापस एक नई स्थिति में आने वाले हैं, तो अगर इस स्थिति में उनको छोड़कर अगर मैं कुछ घंटे अपने बचा पा रहा हूँ अपनी भक्ति के लिए, तो हमें वो करने की जरूरत है। तो कोई भी ऐसी चीजें जो कि हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अगर उनका त्याग करने का भी जरूरत पड़ी तो करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान अपने अगर भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में तो फिर से एक पूरा स्टेज सेटअप करते हैं, यानी कि वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें अर्जुन हो या युधिष्ठिर हो, सब एक्चुअली भगवान के भक्त होते हैं जो कि भगवत धाम में ही भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन वो सब लोग भगवान के ही सारे के सारे जो संगी गण हैं वो क्यों आते हैं, और फिर इस तरीके का ड्रामा सेटअप क्यों होता है भगवत गीता के, उसके लिए कि भगवान दिखा रहे हैं कि अर्जुन को तो मैंने अपने सगे संबंधियों पे तीर चलाने को बोला, तो मैं तुम लोगों को तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा पार्टी ग्रुप है उसमें जाके सबको तीर चलाने लगो, बट एटलीस्ट उनका एसोसिएशन छोड़कर मुझे भक्ति करके मेरे धाम पे वापस आओ। So one should be confident that in all circumstances Krishna will protect him from all difficulties। सबको ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं कोई चीज का त्याग कर रहा हूं तो भी कृष्णा उसे हर बुरी अवस्था में पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो किसी तरीके का कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसे ये लग रहा है नहीं मेरा इतना अच्छा फ्रेंड सर्किल है और शायद मैं बीमार पड़ूंगा तो यही लोग मुझे काम आएंगे, और मैं इनको छोड़कर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर सर्कमस्टांसेस मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अगर भगवान किसी की मदद करें तो फिर कोई और उसके सामने क्या कर सकता है, यानी भगवान जब मदद करते हैं वही रियल मदद है। अगर हम जितना भी सोच लें नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बट भगवान का पूरी की पूरी सृष्टि में भी पूरा फुल कंट्रोल है, जब वो प्रोटेक्ट करते हैं तभी रियल में कोई प्रोटेक्ट हो सकता है। हम्म? वो अगर जो बोले जितना, अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो कौन बचा सकता है, और अगर भगवान किसी को बचाना चाहे तो कौन मार सकता है, तो वो फैक्ट चीज है। अगर भगवान बचा रहे हैं तभी कोई बचेगा, अगर भगवान नहीं बचा रहे हैं तो कोई नहीं बच सकता। सो देर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग हाउ वन शुड कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं, अरे फाइनली क्या होगा मुझे। तो हालांकि प्रभुपाद के लेवल पे हम लोग डेफिनेटली नहीं जा सकते, लेकिन प्रभुपाद ने अपना रियलाइजेशन लिखा है कि अगर कोई भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करता तो उसको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे मेरी शरीर और आत्मा साथ में रहेगी, कृष्णा विल सी टू दैट। तो हम लोग ने इवन देखा भी है कि अगर कोई भक्त पूरी तरीके से भी भगवान को सरेंडर कर देता है, अगर अपनी मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना छोड़ दे, कि अगर वो सोचे कि मैं पूरी तरीके से भगवान को मैंने सरेंडर कर दिया, नाउ इट इज बिटवीन गॉड एंड इट इज फॉर गॉड टू डिसाइड, तो भगवान वहां तक भी पर्सनली हेल्प करता है। तो हम लोग ने इवन अर्जुनाचार्य की स्टोरी में देखा भी कि अर्जुनाचार्य को लगा कि नहीं भगवान कह रहे हैं कि आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव एंड आई प्रोवाइड व्हाट यू हैव, ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने काट दिया। तो भगवान ने स्वयं उनके घर में आके
यानी कृष्ण और बलराम बच्चे के रूप में आकर उनको जो भी नेसेसिटीज थी वो सब प्रोवाइड करें। तो उसका अर्थ यह है कि अगर कोई भगवान को सरेंडर कर रहा है, अगर एक बार आप अपने ही स्वयं सोच रहे हैं कि मैं अपने को प्रोटेक्ट कर लूंगा, आप कितना भी एफर्ट मार सकते हैं, लेकिन आपकी अगर किस्मत में नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास खाने को कुछ भी ना बचे, या कुछ भी, कैसी भी स्थिति, कैसी भी भयानक स्थिति में आ सकते हैं, मृत्यु के मुंह में समा सकते हैं कुछ भी। लेकिन अगर कोई भगवान को सरेंडर करता है तो भगवान पूरी तरीके से उसका जिम्मेदारी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सब कोई भी बहुत ही बड़ी चीज नहीं है। भगवान के लिए इवन भौतिक जगत को मेंटेन रखना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। इतने, अगर हम लोग ब्रह्म विमोचन लीला देखें तो हम लोग देख सकते हैं इन्यूमरेबल ब्रह्मा है, यानी हर लिविंग एंटिटी को भी जब वो भौतिक जगत में गिरता है तो भगवान ब्रह्मा तक बनाने के सक्षम है, यानी भगवान उसको ब्रह्मा बना देते हैं। हर लिविंग एंटिटी, यानी अगर सोल लेवल पर देखा जाए तो इट्स ही, सोल लेवल पे हर लिविंग एंटिटी इज वेरी पावरफुल। इतनी तरीके की योग सिद्धियां जो कि सब भगवान ने हम लोग के अंदर ही दी हुई हैं, हालांकि हम लोग वी ऑल बिकम कवर्ड, तो हम लोग को पता नहीं है। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, सो मेनी सिद्धीज आर देयर व्हिच इज इनसाइड द सोल, यानी सोल पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। तो अगर कोई कृष्णा को पूरी तरीके से सरेंडर करेगा तो कृष्णा की पावर हम लोग समझ ही सकते हैं कि कृष्णा को अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो उसको फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा मेरा। क्यों? क्योंकि भगवान विल टेक केयर ऑफ यू। तो किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ये सोच रहा नहीं, मैं क्योंकि मैं भगवान का नाम जप करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को मेरे को दाल रोटी ना चले, तो वहां भगवान बता रहे हैं कि अगर पूरी पूरी तरीके से भी भगवान को सरेंडर कर दे तो भी भगवान पूरा उसका ध्यान रख लेते हैं। तो ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। और हम लोग तो कोई बहुत बड़ा, यहाँ पर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको इतना इजी बना दिया, और श्रील प्रभुपाद ने और भी ज्यादा इजी बना दिया। वो सिर्फ बोलना है, यू फॉलो जस्ट 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड चैंट जस्ट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और 16 माला जप करने में कितना समय लगता है? यहाँ तो फुल सरेंडर तो हम लोग, हो सकता है हम लोग उतना, हम लोग के अंदर फेथ है ही नहीं कि हम लोग फुल सरेंडर भगवान को कर सकें। लेकिन अगर उतना फेथ नहीं भी है तो एटलीस्ट इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि जो भी हम लोग नाम जप कर रहे हैं, जितने भी राउंड कर रहे हैं, 4 राउंड, 8 राउंड, उससे कम नहीं करें। So one should always think himself helpless and should consider Krishna the only basis of his progress in life. और वैसे भी हम सारे लोग हेल्पलेस ही हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कब हम लोग कोरोना, अगर जैसे कोरोना ही, हमें पता भी नहीं कब हमारे अंदर वो वायरस चला गया और हम हॉस्पिटलाइज हैं, और अब हमारे पास कोई आसपास आ भी नहीं सकता। हमारे बहुत सारे सगे संबंधी, लेकिन एक ही पर्सन हमारे आसपास रह सकता है। हो सकता है मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ लेकिन सिर्फ मेरा बेटा ही मेरे पास रह सकता है। तो हम लोग रियल में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस हैं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग रियल में बहुत ज्यादा हेल्पलेस है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारी मृत्यु, जॉब लॉस, कुछ भी हो सकता है। पूरी तरीके से हम लोग रोड पे आ सकते हैं। अभी आज की स्थिति, भौतिक जीवन ऐसा है कि अगर कोई ये सोचे कि नहीं मुझे पूरी जिंदगी का मेरा है, तो किसी भी मोमेंट, वन, कोविड में हम लोग देखते हैं कितने लोगों की जॉब्स चली गई, कितने लोगों के पास, और जॉब जाते ही 2-3 साल के अंदर पूरी सेविंग सब खत्म हो जाती है, आदमी फिर से पूरी तरीके से रोड पे। तो पूरी तरीके से हेल्पलेस इस भौतिक जगत में वैसे ही है। तो उसे सोचने का, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वन शुड ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ हेल्पलेस एंड शुड कंसीडर कृष्णा एज द ओनली बेसिस फॉर प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। अगर रियल में देखा जाए तो कृष्णा ही हम लोग को मदद करते हैं, तभी हम लोग की लाइफ प्रोग्रेस हो रही है। वरना वो अगर नहीं चाहे तो एक ही मूवमेंट में सब कुछ खत्म हो सकता है। तो वैसे भी कृष्णा ही हम लोग के सस्टेनेंस है, कृष्णा की वजह से ही हमारा सब लोग चल रहा है। अदरवाइज कोई ये सोचे कि मैं रोड में इस तरफ से उस तरफ भी चला जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। रोड में इधर से उधर जाने के बीच में ही इतनी गाड़ियों में से किसी भी एक गाड़ी से सब कुछ खत्म हो सकता है। तो एक्चुअल में हमारी बहुत ही हेल्पलेस स्थिति, हर परिस्थिति में। एक भी जो जर्नी हम लोग कर रहे होते हैं, एरोप्लेन भी सब भगवान भरोसे ही होते हैं, किसी भी मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो रियल में हम लोग हेल्पलेस हैं, और कृष्णा इज द ओनली बेसिस। और कृष्णा क्यों हम लोग को हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णा इज जस्ट वेटिंग कि कभी तो ये इंसान होगा, वो वापस अपना जो ध्यान है उसको मैं लंबी आयु दे रहा हूँ, कि उसको कभी ना कभी जाके तो ये लगेगा कि फाइनली मेरे लाइफ का एम क्या है, और कभी ना कभी तो मुझे सरेंडर करेगा और मेरे पास वापस आएगा। परंतु उसके बावजूद भी कलयुग में हम लोग इतने ज्यादा थैंकलेस और इतने ज्यादा माया द्वारा कवर्ड हैं कि मृत्यु तक हम लोगों को समझ में नहीं आता कि रियल में मुझे भगवान को सरेंडर करना था। हम लोग दुनिया में हर चीज को सरेंडर करने को रेडी होते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम लोग बोलते हैं कि 1 मिनट इज इनफ, 1 मिनट इज मोर देन इनफ। और उस चक्कर में ये हमारी जो बाउंडेशन है, जो कवरिंग है, जो हम लोगों का जन्म जन्मांतर का चक्र है, वो चलता चला जाता है। सो एज सून एज वन सीरियसली engage himself in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness, at once he become freed from all contamination of material nature. और ये फैक्ट बात है, अगर कोई भी एक सीरियसली ये चीज सोचे कि मैं अब भगवान को ही सरेंडर करूंगा,
और रियल में भगवान को सरेंडर करके कार्य करना शुरू करे, तुरंत ही माया देवी यानी जो मटेरियल कवरिंग उसके आंखों में कवर उसको कर रखी है, वो पूरी तरीके से उसे त्याग देती है। और तब उसे अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति, सब कुछ पता चल जाता है। यानी ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, शिल प्रभुपाद भी बताते हैं और हम लोग खुद भी जानते हैं कि इवन अर्च विग्रह के रूप में हम लोग लिमिटेड है, हम लोग, मैं यहाँ हो सकता हूँ लेकिन हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन भगवान हर जगह मौजूद है। भगवान अपने अर्च विग्रह में करोड़ों मंदिरों में एक साथ इकट्ठे, एक साथ रहकर सब लोगों के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, और इवन अर्च विग्रह के रूप में सबके साथ रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं। यानी सबके साथ अगर कोई पूरी तरीके से प्यूरिफाइड है तो अर्च विग्रह के रूप में वो भगवान से बात भी कर सकता है। हम लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा, साक्षी गोपाल टेम्पल है उड़ीसा में। तो साक्षी गोपाल टेम्पल में क्या था कि दो ब्राह्मण थे, एक बूढ़ा वृद्ध ब्राह्मण था और एक यंग ब्राह्मण था। तो वो लोग पिलग्रिमेज में, यानी वानप्रस्थ जीवन में होता है कि लोग अलग अलग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो वो तीर्थ यात्रा में वो बुजुर्ग ब्राह्मण गए थे, और जो यंग ब्राह्मण था उसने पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान उनकी बहुत ज्यादा सेवा करी थी, और उस उनकी सेवा से फाइनली वो बीच में बीमार पड़ गए थे, तो बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा था, जिसकी वजह से उनकी जीवन बच पाया था। तो साक्षी गोपाल मंदिर में जब वो थे, यानी गोपाल मंदिर में जब वो थे, तो वहां पर उन्होंने बोला कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि जब हम लोग वापस इस तीर्थ स्थान से वापस लौटेंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। तो इस तरीके की बात उन्होंने भगवान के अर्च विग्रह के सामने बोली थी। तो क्योंकि उस वृद्ध ब्राह्मण ने, क्योंकि वो वैष्णव था, उसने ही भगवान के सामने ये बात बोली थी, तो जब फाइनली वो लोग तीर्थ यात्रा करके वापस गए, तो ये जो यंग ब्राह्मण था ये वापस उनके घर में पहुंचा और बोल दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे, अब वो करने का समय आ गया है। तो जी बूढ़ा ब्राह्मण था, इसने ये बात अपने घर में भी बोली थी कि मैंने, वो जो यंग ब्राह्मण था उसने मेरी बहुत देखभाल करी थी, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि जब हम लोग तीर्थ यात्रा से लौट के आएंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन उसके घर में जो, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला था, तो घर में सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए कि किस तरीके से आपने जो गरीब ब्राह्मण से हमारी बहन की शादी की बात कर दी, तो अगर आप उससे शादी करने की बात करेंगे तो हम लोग जहर खा लेंगे। और जब वो यंग ब्राह्मण आए तो उन लोगों ने पूरे गांव में बोला कि अरे इसने किसी तरीके से हमारे पिताजी को धतूरा खिला दिया था रास्ते में, और उनके सारे धन धन को भी छीन लिया, और कोई उन्होंने प्रॉमिस वगैरह नहीं किया था, लेकिन ये इस तरीके से बोल रहा है कि पत्नी की बेटी से शादी करने का प्रॉमिस किया, तो ये पूरी तरीके से झूठा है। तो सारे के सारे गांव वाले उसके पास आ गए, उन्होंने बोला कि तुम तो गलत बात बोल रहे हो, तुम कुछ भी, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था। तो जब बूढ़े ब्राह्मण को भी बुलाया गया तो बूढ़ा ब्राह्मण भी चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो यंग ब्राह्मण समझ गया कि अपने फैमिली के प्रेशर के चलते, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है, ये वैष्णव है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके फैमिली वाले क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मेरे से विवाह करा तो जहर खा लेंगे, तो इस भय से ये बेचारा कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि ये वैष्णव होके भी इसने भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली थी, और अगर ये प्रतिज्ञा और भगवान के सामने झूठ बोलना सही नहीं है, तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। तो सारे के सारे गांव वालों ने बोला कि क्या कोई भी, जब तुमसे इन्होंने शादी के विषय में बोला था, तो कोई भी साक्षी है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला हाँ साक्षी है, गोपाल साक्षी है। तो उन्होंने बोला गोपाल साक्षी? बोले हाँ, इन्होंने भगवान के सामने मुझे वचन दिया था कि जब पिलग्रिमेज से वापस आएंगे तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे, तो भगवान साक्षी हैं। तो लोगों ने बोला कि अच्छा भगवान साक्षी हैं तो फिर भगवान तो बोल नहीं सकते। तो उसने बोला हाँ भगवान बोल नहीं सकते वृंदावन में, यानी वृंदावन में उस समय गोपाल डीटीज थे। तो उसने बोला कि ठीक है भगवान बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर गोपाल डीटीज खुद से चल के वृंदावन से अगर यहाँ आते हैं तो फिर आप लोगों को, और यहाँ गवाही देते हैं, तो आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने ये वचन दिया था, और तब मेरा विवाह इनकी पुत्री से करना पड़ेगा। तो उनका जो पुत्र था, यानी जो उस वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र था, वो भी एग्री हो गया, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी लोगों को भगवान पे फेथ नहीं होता, वो सोचते हैं अरे ये तो डीटीज जो ये बोल रहा है कि खुद से चल के यहाँ तक आ जाएंगी, कहाँ से पॉसिबल है? तो उसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं होता। और बूढ़े ब्राह्मण ने भी एग्री कर लिया कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि बूढ़े ब्राह्मण को पूरा भरोसा था कि भगवान अगर चाहे तो वो मुझे बचा सकते हैं इस अवस्था में, क्योंकि मैं अब ऐसा फंस गया हूँ, मेरे बच्चे मानने को नहीं रेडी हैं। तो भगवान कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति होती है कि उसमें सब सब एग्री हो जाते हैं। तो भगवान ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि सब लोग ने एग्री कर लिया कि ठीक है, अगर भगवान आके यहाँ गवाही देंगे, तो सारे गांव वालों ने भी बोला कि हाँ हम लोग भी
बोलते हैं कि अगर भगवान आके यहाँ पर बोलेंगे तो हम विवाह करवा देंगे। तो यंग ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, आप सबको लिख कर देना होगा। तो उन सब लोगों ने लिख कर दिया कि हाँ, अगर भगवान स्वयं यहाँ पर आते हैं तो हम लोग तुम्हारी अपनी इनकी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देंगे। तो फिर वो यंग ब्राह्मण वापस वृंदावन गया और उसने भगवान के पास वापस जाकर भगवान की डिटीज को बोला कि आपको तो सब पता है कि किस तरीके से उन ओल्ड ब्राह्मण ने मुझसे कहा था कि पिलग्रिमेज से वापस लौटकर मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा, और रियल में मुझे कोई भी उनकी पुत्री से विवाह करने की कोई भी अभिलाषा नहीं है। तो एक्चुअली ये प्योर डिवोटी क्या होता है, उसको कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई चीज नहीं चाहिए होती है। बट उन्होंने ये बोला कि बट मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि यंग जो ओल्ड ब्राह्मण थे उन्होंने आपके सामने प्रतिज्ञा दी थी, और अगर वो फुलफिल नहीं होती तो एक वैष्णव एक प्रकार से ये अपराध होगा कि भगवान के डिटेल्स के सामने कोई प्रतिज्ञा करी और उसे फुलफिल नहीं किया। तो मुझे बस इस बात का दुख है कि उनकी वचन उनका खाली जाएगा, तो मैं बस इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलो। तो भगवान के डिटीज बोलने लग गए। भगवान के डिटीज ने बोला कि परंतु ये कैसे पॉसिबल है, आज तक किसी ने इस चीज को नहीं कोई किसी ने इस चीज को नहीं देखा कि डिटीज कहीं चल के जा सकती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं उस तरीके से आप चल भी सकते हैं। तो वो यंग ब्राह्मण को पूरा भगवान को पता था कि भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, भगवान के अर्च विग्रह और भगवान एक समान है। तो तो फिर भगवान हंसने लग गए। भगवान ने बोला कि ठीक है, अच्छा, तो तुम चलना शुरू करो, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, और तुम्हें मेरे घुंघरू की आवाज आती रहेगी, जो मेरे पैरों में जो पायल बंधी हुई है उसकी आवाज आती रहेगी, और तुम हर दिन 1 किलो चावल जो है वो ऑफर करके रखना, वही मैं मुझे भोग लगाना, और वही मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने चलना शुरू किया और भगवान ने भी पीछे पीछे चलना शुरू किया। वो चलते चलते फाइनली उस जगह पर पहुंचे गांव के पास, और तब आवाज आनी बंद हो गई। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमने बीच में ही पीछे पलट के देखा तो मैं वापस अर्च विग्रह रूप में खड़ा हो जाऊंगा। तो आवाज नहीं आई, तो उन्होंने पीछे पलट के देखा तो देखा भगवान वहीं पर खड़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने गांव में सबको जाके बोला कि अब भगवान यहाँ तक आ गए। तो जब सब लोग बाहर निकल के देखे तो उन्होंने देखा कि भगवान, क्योंकि वो अगर हम लोग जाके देखे तो अर्च विग्रह बहुत ही विशाल है, उन्हें कोई ये सोचे कि हाथ से उठा के कोई कैरी करके वृंदावन से ला सकता तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब लोगों ने फाइनली जाके देखा कि हाँ भगवान स्वयं आ गए, तो एग्री कर गए सब लोग कि हाँ, अगर भगवान स्वयं ही आ गए तो ये, तो इसीलिए उन डीटीज का नाम ही साक्षी गोपाल डीटीज है। तो वो साक्षी गोपाल मंदिर अभी भी है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ साक्षी गोपाल मंदिर, जो भी अर्च विग्रह हैं भगवान के, जिनको भी ध्यान से जिनकी पूजा अर्चना हो रही है, उन सब में भगवान विराजमान होते हैं। हम लोग चाहें तो उनसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, उनकी जो वो लोग कहना चाह रहे हैं वो सुन सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोई भी भक्ति करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो भगवान भी चुप करके खड़े हुए हैं। कोई भी किसी के पास भगवान के लिए समय नहीं, तो भगवान भी, तो जिस तरीके से हमारी भावना है कि हम भगवान को पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, कि 1 मिनट से ज्यादा भगवान के हाथ क्या जोड़ना, तो भगवान भी पत्थर की तरीके से खड़े हुए हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं कि किस दिन कोई रियल में मुझे अपना प्रिय मित्र, प्रिय सखा उस तरीके से ट्रीट करेगा, मुझे समय देगा, तब मैं उससे बात करूंगा, तब मैं उससे अपने को रिवील करूंगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, तो भगवान भी एक जगह पर खड़े हुए हैं। बट भगवान के अर्च विग्रह भगवान दोनों समान है। तो as soon as one seriously engages himself in devotional service to Lord in full Krishna consciousness, at once he become freed from all contamination of material nature. उसी समय वो सारे material nature के contamination से मुक्त हो जाता है। There are different processes of religion and purificatory process by cultivation of knowledge, meditation in mystic yoga system, etc. But one who surrender unto Krishna does not have to execute so many methods. जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, इस कलयुग में इतनी तो स्थिति नहीं है कि हम लोग सुबह उठकर नहा भी सकें। तो अलग अलग तरीके के रिलीजियस प्रोसेस, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, मेडिटेशन, मिस्टिक योगा सिस्टम, वो सब प्रोसेस करना तो वैसे ही बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन तब भी भगवान बता रहे, अगर कोई सिर्फ भगवान को सरेंडर भी करता है, भगवान को, देन किसी को इतने सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट सिंपल सरेंडर ऑन टू कृष्णा विल सेव हिम फ्रॉम अननेसेसरी वेस्टिंग टाइम। तो इतने तरीके का समय बर्बाद करना, अलग अलग मिस्टिक योगा प्रोसेस, मेडिटेशन, इन सबको करने का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली वन हैज टू सरेंडर टू कृष्णा। वो सरेंडर 9 प्रोसेस जो हमने बताए हैं, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो सारे सरेंडर करने की प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। यू कैन चैंट, यू कैन sing about Krishna, you can hear about Krishna, you can talk about Krishna। कृष्णा को हम लोग वात्सल्य रस में, साख्य रस में,
माधुर्य रस में, किसी भी रस में भगवान को सर्व कर सकते हैं। सो वन कैन दस मेक ऑल प्रोग्रेस एट वंस एंड बी फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन। और इस तरीके से तुरंत ही इंसान प्रगति कर सकता है और पूरे के पूरे जो पाप के रिएक्शन है उनसे मुक्त हो सकता है। सो वन शुड बी अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटीफुल विजन ऑफ कृष्णा। हिज नेम इज कृष्णा बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। One who become attracted by the beautiful, all-powerful, omnipotent vision of Krishna is fortunate. तो सब लोगों को भगवान के ब्यूटीफुल विजन, अगर हम लोग देखें भगवान के अर्च विग्रह कितने ज्यादा सुंदर होते हैं, भगवान बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उनका नेम ही कृष्णा किस लिए, क्योंकि वो ऑल अट्रैक्टिव है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर हम लोग देखें तो भगवान ही ऐसे हैं कि उनसे हिरन भी अट्रैक्ट होते थे, गायें भी अट्रैक्ट होती थी। कोई सुंदर से सुंदर इंसान चला जाए, कोई कितना भी सुंदर हो, अगर हम लोग देखेंगे तो जानवर उसके जाते ही दूर भागने लगेंगे, लेकिन भगवान ऐसे थे कि उनसे जानवर तक अट्रैक्ट हो जाते थे। ही इज सो ब्यूटीफुल, हिज नेम इज कृष्णा बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। वन हु बिकम अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटीफुल, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट विजन ऑफ कृष्णा इज फॉर्चुनेट। अगर कोई भगवान के प्रति अट्रैक्ट होता है तो वो रियल में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। और एक्चुअल में हम सब लोग बिल्कुल ही अभागे हैं, इसलिए हम लोग भगवान से अट्रैक्ट नहीं होता है। हम लोग भगवान का अर्च विग्रह होता भी है लेकिन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता हम लोगों का। भगवान की फोटो होती भी है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो वो हम लोग के अभागे होने का एक निशानी है। So there are different kind of transcendentalists. Some of them are attached to the impersonal Brahman vision. Some of them are attached to the super soul feature, etc. But one who is attracted to the personal feature of Supreme Personality of Godhead, and above all, one who is attracted by the Supreme Personality of Godhead as Krishna himself, is the most perfect transcendentalist. तो कुछ लोग होते हैं जो इम्पर्सनल ब्राह्मण विजन से, अगर हम लोग देखा जाए तो जो भी मायावाद स्कूल के जो होते हैं, रामकृष्ण परमहंस या ब्रह्म कुमारी मिशन वाले, वो सब लोग क्या होते हैं, भगवान तो एक बस प्रकाश की ज्योति है। तो इस तरीके से वो बस बैठे रहते हैं और प्रकाश पे अलग अलग तरीके से ध्यान लगा रहे रहते हैं। उनका लाइफ बहुत ही ज्यादा नीरस हो जाता है। इवन जो लोग वाद विवाद, उनके पास कुछ भी रहता ही नहीं, क्योंकि उनका एक प्रकाश है। लाइट के बारे में कितना कोई डिस्कशन करेगा, क्योंकि रियल में भगवान कृष्ण किस तरीके के, उनको कोई उसका आता पता भी नहीं है, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो वो भगवान के बारे में पता नहीं, तो उनके कोई पास टाइम्स पता नहीं, उनके साथ कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते। लाइट के साथ क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, या जो बुद्ध बौद्धिज्म फॉलो करते हैं वो जीरो के साथ क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, कोई रेसिप्रोकेशन। इसलिए उन लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा नीरस होती है। बस खाली वो बैठे रहते हैं और उनको लग रहा होता है, और फाइनली वो लोग फिर होता है उनको लगता है कि चलो सोशल सर्विस ही करते हैं, जो कि अलग एक फिर से एक मटेरियल एक्टिविटी है कि गरीबों को हम खाना खिला रहे हैं। और उसमें भी उनको नहीं पता होता, खाने में भी, कि भगवान को भोग लगाया जाता है, कुछ भी नहीं, बस खाना खिला रहे हैं हम लोग। अरे खाना तो इतने करोड़ों जन्मों से हर कोई खा ही रहा है, उससे उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। ये चीजें वो लोग नहीं समझ पाते हैं, या हॉस्पिटल खोल देते हैं। अरे चाहे तुम जितना भी इलाज करा लो, लेकिन वो फाइनली खत्म होने वाला है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए बताया कि one who is attracted by the supreme personality of Godhead as Krishna himself is the most perfect transcendentalist. वही सबसे perfect transcendentalist है। In other words, devotional service to Krishna in full Krishna consciousness is the most confidential part of the knowledge. अगर कोई devotional service to Krishna कर रहा है, उनके बारे में पूरा जानते हुए in full consciousness is the most confidential part of knowledge. वही सबसे ज्यादा गोपनीय नॉलेज है जो किसी को रिवील हो रही है। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ होल भगवत गीता। और वही भगवत गीता का सार है। कर्म योगीज, एम्पेरिक फिलोसफर्स, मिस्टिक एंड डिवोटीज आर ऑल कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अगर कोई कर्म योगी है या एम्पेरिक फिलोसफर है या मिस्टिक योगी है या डिवोटी, वो सारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोले जाते हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट का अर्थ यह है कि ऐसी चीज, ट्रांसेंडेंटल मतलब जो कि सेंसेस के द्वारा परसीव ना करी जा सके। तो भगवान की भक्ति जो है, या भगवान जो हम लोग अपने इस ग्रॉस सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं कर सकते हैं। तभी भगवान के अर्च वगैरह को देखते हैं तो हम लोग को लगता है अरे पत्थर की मूर्ति है या फिर मेटल की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान इन सेंसेस के द्वारा नहीं देखे जा सकते। लेकिन अगर कोई ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, यानी बियॉन्ड दिस सेंसेस, कोई रियल में भगवान का भक्त है, तो वो भगवान के अर्च विग्रह में भगवान को देख सकता है। यानी कि इन आंखों को भगवान एम्पावर कर सकते हैं कि भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं, बट ये भगवान के ऊपर पॉसिबल है। सो बट वन हु इज अ प्योर डिवोटी इज द बेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर इनमें सब में से कोई अगर भगवान का प्योर डिवोटी है तो वो इन सभी लोगों से बेस्ट है। द पर्टिकुलर वर्ड्स यूज्ड हियर आर मासुचा। भगवान ने जो पर्टिकुलर वर्ड बोला है कि डू नॉट फियर, डोंट हेजिटेट, डोंट वरी,
कोई भी तरीके से दुखी होने की, परेशान होने की, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा, दोस्तों का क्या होगा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है. Don't fear, don't hesitate, don't fear are very significant. One may be perplexed as how one can give up all kind of religious form and simply surrender unto Krishna, but such worry is useless. किसी भी तरीके से दुखी होने का, परेशान होने का या असंशय की स्थिति में जाने की जरूरत नहीं है. सिंपली भगवान को सरेंडर करना, और बाकी सारी चीजें जो भी सिंफुल रिएक्शन है जिसकी वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं, वो सारा भगवान काउंटरैक्ट करने की, खत्म करने की क्षमता रखते हैं. तो किसी भी स्थिति में हम लोग को हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है. हरे कृष्णा. सो प्रीचिंग इज द एसेंस. कोई इसे पढ़ने की कोशिश करना चाहता है? हरे कृष्णा. Preaching is the essence. Someone wants to read? Hare Krishna, Prabhuji. No Yes. one is reading. Yes, Mother. Audible? Yes, yes. Preaching is the essence. Devotees must preach all over the world, ordered by the spiritual master. Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotional cult teaches one not to sit down in one place, but to spread the devotional cult all over the world. The Lord dispatched Sanatana Goswami and Rupa Goswami to Vrindavan to excavate all and renovate the holy places, and from these there establish the cult of bhakti. Therefore, Vrindavan was given to Sanatana Goswami and Rupa Goswami as their place of residence. Similarly, everyone in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotional cult should accept the words of the spiritual master and thus spread the Krishna consciousness movement. They should go everywhere, to all parts of the world, accepting those places as Prabhu Datta Desa, the places of residence given by the spiritual master or Lord Krishna. The spiritual master is the representative of Lord Krishna. Therefore, one who has carried out the orders of the spiritual master is understood to have carried out the orders of Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to spread the bhakti cult all over the world. Prithvi te ache yata nagaradi grama. Chaitanya CB Antya Khanda. Therefore, devotees in the line of Krishna consciousness must go to different parts of the world and preach as ordered by the spiritual master. That will satisfy Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Chaitramitya Antya 4.144. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So actually, you are very fortunate कि आपको हर बार पढ़ने की सर्विस मिलती है. Actually, हम लोगों को लगता है कि सर्विस हमारे पास क्यों आ रही, बट अगर हम लोगों का रियल में गुड फॉर्च्यून होता है तो ऑटोमेटिकली सर्विस हमारे पास आती है. Thank you, Okay, Prabhu. so you are lucky that you get to read. Actually, I wait for others. Otherwise, every time I'm reading, I feel bad that others should also read. That's why I So, wait. yeah, so so you can say you are more fortunate than others. Because जिसके पास ज्यादा सर्विस आती है, he is more fortunate. भगवान उसको ज्यादा एंगेज कर रहा है सर्विस में. So डेफिनेटली इसीलिए हम लोग अगर अपने को सर्विस में लगाते हैं, देन वी बिकम फॉर्चुनेट. तो द मोर सर्विस वन वुड डू, वन बिकम मोर एंड मोर डियर टू कृष्णा. तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, डिवोटी मस्ट प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ऑर्डर्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर. हमें हो सकता है कि ज्यादा रियलाइजेशन नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग भगवान के इस मैसेज को सबको देने की कोशिश करते हैं, तो भगवान अपने को और ज्यादा हम लोग को रिवील करते जाते हैं. और भगवान आज बता भी रहे हैं कि कोई लॉस नहीं है. अगर हम लोग भगवान की भक्ति में अपने को लगा रहे हैं तो उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है, लाभ ही है. जिन्होंने भगवान की सर्विस में अपने को नहीं लगाया, अगर हम लोग देखें, उनको लाइफ में कोई फायदा नहीं मिला, उन्हें ना आगे मिलने वाला है. लेकिन अगर कोई भी अपने को भगवान की किसी भी सर्विस में लगा रहा है तो उसमें उसे लाभ ही लाभ है. तो हम लोग, हो सकता है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हफ्ते भर हम लोग बिल्कुल ही बिजी रहते हैं, लेकिन अगर हफ्ते में 1 घंटा भी अगर हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये टाइम मेरे पास फ्री रहता है, अगर हम लोग को वही समय भगवान का जो मैसेज है उसे सबको स्प्रेड करने में लगाएं, देन भगवान विल बी मोस्ट प्लीज, कृष्णा विल बी मोस्ट प्लीज. तो किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कोई भी रह सकता है. हम लोग ने जैसे देखा, इवन रशिया का हम लोग वीडियो देख रहे थे कि वहां इतनी ठंड में भी लोग कीर्तन कर रहे थे. यानी किसी भी परिस्थिति, किसी भी अवस्था में अगर कोई है, वो भगवान की भक्ति या भगवान के भक्ति का प्रचार कर सकता है. यानी हम लोग आज हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हम हो सकता है बंगलौर के किसी भी कोने में हो, लेकिन हम किसी भी कोने में हो, वहां पर इतनी सारी सोल्स हैं जो कि
भगवान से मुख मोड़ने की वजह से इस भौतिक जगत में गिरी, हम लोग किसी को भी भगवान की भक्ति में वापस लगाने के लिए चेष्टा कर सकते हैं। यानी भगवान की सर्विसेज अनंत हैं, हम लोग चाहें तो किसी भी तरीके से भगवान को सर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो डियर सर्विस है भगवान की, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि ही वांटेड द भक्ति कल्ट टू बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी 10,000 सालों में भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हर कोई इस पे प्रयत्न करके जितने भी सारे लोग हैं उनमें ये भक्ति को समान रूप से वितरित करें। यानी वो नगर में हो या ग्राम में हो, जितने भी लोग, अगर सबको उसने भगवान का नाम ही लेना अगर सिखा दिए, जो कि फ्री है, हरे कृष्ण महामंत्र तो कोई भी जप कर सकता है, ना उसका कोई चार्ज लगना है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई हर जगह भगवान के नामों का, और अगर थोड़ा अगर अगला और इंटरेस्टेड है तो भगवान के विषय में थोड़ा और बताया जा सकता है उसे किसी ना किसी तरीके से। और अगर हमें खुद बोलने का नहीं पता तो कितने सारे भगवान के लेक्चर्स या भगवान के सीरीज या भगवान के भगवत गीता सेशंस होते रहते हैं, हम लोग उन लोगों को वहां एनरोल कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी भी सोल को हेल्प करते हैं तो वो उसके लिए इटर्नल हेल्प होती है, और लॉर्ड भी बहुत ज्यादा प्लीज होते हैं। क्यों प्लीज होते हैं? क्योंकि अगर कोई भी माता पिता है, उनका कोई बिछड़ा हुआ संतान उनको वापस कोई मिला दे उससे, तो वो कितने ज्यादा प्लीज्ड होंगे। तो सिमिलरली भगवान अगर किसी भी बिछड़े हुए इंसान को अगर कोई भगवान से वापस मिलाता है तो ही इज मोस्ट प्लीज। इसीलिए हर किसी को, कोई किसी भी अवस्था में उसे ये चाहिए कि भगवान की भक्ति का प्रचार करे औरों को, और भगवान की भक्ति में उसे लगाए। सो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, दे कैन रेज इट राइट नाउ, otherwise we'll end it here. Okay, thanks Prabhuji, everyone. Yeah, yes Mataji. Prabhuji, so do we have all these material uploaded in any website or something? Any one place where I can access all that? Bhakti Riksha material. Yeah, I will Yeah. upload it. It is uploaded in my Google Drive. I will share that with you. और whoever is interested, जो भी interested है, मैं उसके साथ ये Google जी Drive प्रभु link जी, share कर please. दूँ. Yeah. Please. I also want to ask you to send it all so that वो कभी हर बार एक एक अलग करके आता है, तो कभी सेव होता है, कभी डाउनलोड नहीं होता है. Just read it from here. So if you can, and हाँ पहले तो प्रिंट आउट लेके रखती थी, अब प्रिंट आउट लेने का ये नहीं हो रहा है. हाँ मैं शेयर कर दूंगा. इवन जो मतलब प्रीच करना चाहता है, मैं उसको तो पूरा ही, इवन जो तो बहुत ही आसान है कि इवन ये पूरा हैंड आउट तो है ही है, और इसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी 2-3-4 पेजेस का मटेरियल होता है. इफ यू रीड इट, इफ यू जस्ट रिपीट शीला प्रभुपाद मैसेज, क्योंकि मुझे जो मैं हूं या जितने भी लोग हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं कि पहले से सब कुछ पता था, बट यू जस्ट रिपीट प्रभुपाद मैसेज, देन यू गेट ऑल रियलाइजेशन. तो ये भक्ति वृक्षा लेना बहुत ही आसान है. तो अगर हो हिमलता माता जी या मीरा माता जी, आप या संतोष प्रभु या स्वाति माता जी, कोई भी अगर लेना चाहता है, जो भी, अगर आपको बहुत झिझक है तो अपने क्लोज लोगों में, अपने क्लोज रिलेटिव्स में, क्लोज फ्रेंड्स में, 5-6 लोगों में, कैसे भी आप दे सकते हैं. अगर एक सोल भी अगर कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट होता है तो लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड. अगर कोई एक इंसान भी भगवान का डिवोटी बनता है, भगवान के धाम जाता है, तो आपका टिकट कंफर्म होता है, ये भगवान बोलते हैं. तो इसलिए अगर कुछ सेशन भी आप लोग लेना चाहें तो अभी हम ले लोग को, सकते मुझे तो लगता है बहुत कुछ सीखना है. तो अभी एटलीस्ट आई एम हैं. नॉट हाँ, फिट फॉर इन. हमेशा ही सीखना, हमेशा भक्ति में कभी भी किसी को पूरा नहीं आता है. तो इसमें मतलब इसमें ऐसा भी रहता है कि कोर्स मटेरियल, जो ऐसा हर सेशन का प्रिपरेशन मटेरियल भी होता है, जो कि आप 1 घंटा अगर अपना लगाएंगे तो आप वो पढ़ के समझ सकते हैं. बहुत ही आसान रहता है. तो ट्राई कर सकते हैं आप, हो सकता है आप लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर आप दोस्तों के बीच में. या मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, मैं बस वही पढ़ता था और वही रिपीट करता था. तो लेकिन अगर आप एज इट इज भी रिपीट करेंगे, और अगर कोई कुछ भी भक्ति कर रहा है, तो देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्रेडिट, देन ऑटोमेटिकली आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लॉर्ड विल बी मोर प्लीज्ड. तो इसलिए हर अवस्था में भले कुछ आता हो या नहीं आता हो, अभी जितने भी लोगों ने भक्ति वृक्षा लिया, इवन उन लोगों को कुछ तो पता है कृष्णा के बारे में. तो अगर तो लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो अगर आप इतना भी बताएंगे तो डेफिनेटली दे विल मेक प्रोग्रेस. हम लोग अपने फैमिली में, ग्रुप में, इतने सारे हमारे ग्रुप में, कहीं पर भी हम लोग स्टार्ट कर सकते रिक्वेस्ट जो भी यहाँ है टू आई एम रिक्वेस्टिंग दैट दे शुड जॉइन द भागवतम. इट इज वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग व्हेन यू hear it from on Sundays. 1 hour 15 minutes रहता है. हैं. हाँ, It's कल really, कृपा में प्रभु सेशन देंगे कल का भागवतम हाँ. वाला. तो I या mean, it is so lucky that we don't even have to travel in this time. And in Bangalore, traveling is such a headache. So घर पे बैठे बैठे इतना हम लोग लकी हैं कि भागवतम भी सुन पा रहे हैं. That is
हाँ, इवन हम लोग इस्कॉन शेषाद्रिपुरम का फेसबुक साइट है, उसको जस्ट हम लोग लाइक कर सकते हैं, तो हम लोग को खुद ही नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी वहां पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो हम लोग जब भी समय हम लोग भगवान का मैसेज सुन सकते हैं, किसी भी समय, काम करते हुए, किचन का काम करते हुए, सब लोग बिजी हैं, तो किसी भी समय जब भी मौका हो हम लोग ये कर सकते हैं। तो थैंक्स माता जी फॉर रिमाइंडिंग एवरीवन टू अटेंड दैट। ओके, And one more thing, Prabhuji, यस that Shastra Dan I wanted to do, but उसमें minimum 5 books ही है क्या? उससे कम या कुछ नहीं है? नहीं, आप वैसे कम भी कर सकते हैं, वट एवर यू वो वांट। लिंक में नहीं था Prabhuji. That link was for minimum 5 books. That's why I got a little confused. I thought, okay, let me find out. Okay, so 5 books means like 1,000 rupees. So but yeah, one book 200, I think. That also you can do whatever you want. Okay, Prabhuji, I will. You can So let me know the link for that yeah, because I I can will find let you. it. Thank I will let you Yes. know. Maybe ISKCON's that bank details. So actually ISKCON की अगर आप साइट में जाएंगे तो उसमें आप जनरिक डोनेशन भी होता है, तो उसमें भी आप वहां जाकर आप लिख सकते हैं। यस माता जी। There is an option, you can select the number you want. But where was that option? I couldn't find I it. I mean, when I think went, it's the last in the row. You can find it. I actually saw it today. That's why. I saw it twice, but मुझे वो 5 books, 10 books ऐसे करके दिख रहे थे. Yeah. So So I think it is the last in the list. Last okay, option is you can okay, select any number. okay. Thank you. Thanks. Okay. Yeah, because they give flexibility. Whatever someone wants, they can do. बिकॉज डेफिनेटली जैसे ये सब जो बुक्स होंगी ऑर्फनेजेस वगैरह में जाती हैं, तो कई बार मैंने देखा ऑर्फनेजेस के बच्चे, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है स्पिरिचुअलिटी के प्रति। क्योंकि हम लोगों को तो इतना फैसिलिटीज है, तो हम लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता भगवान क्या है क्या नहीं है। बट उन लोगों को, कई बार प्रिजनर्स को, तो ये सब बुक्स उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है बिकॉज दे हैव टाइम, दे डोंट हैव रिसोर्सेस, उनको किताबें खरीदने का उनको सामर्थ्य नहीं होता, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, तो दैट विल बी डोनेटेड टू ऑल ऑफ देम। Okay, thanks all the devotees for your for giving time on Saturday evening. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks, Prabhuji. Hare Krishna. Thanks Mataji. Thanks, Prabhuji. Hare Krishna.